JDBC is an architecture which is used to connect your user interface to the database. User interface and database both are the different part. In a user interface, what are the information you are given? It should not be stored in a database. If you want to store the information permanently in the database, you have to remember the query. Okay, as a layman user, मतलब एक user अगर डेटा को सेव वो करना चाहेगा, एट दैट टाइमिंग उसको वो जो क्वेरी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो इफ यूजर को हम फोर्स करेंगे कि इफ यू आर want to use my application, you have to remember this kind of query, so that software or application will not be acceptable and it is rejected. So we have to create a mechanism. Through this mechanism, we connect our user interface to the database. So this architecture is called as the JDBC architecture, Java Database Connectivity Architecture. So in the JDBC architecture, we have 4 type of driver: type 1 driver, type 2 driver, type 3 driver, and type 4 driver. So 4 type of driver we have discussed, and we have discussed how to add the application. Okay, तो ये आपको दिखा देते हैं. हम पढ़े थे कहाँ पर? अच्छा, टाइप ऑफ ड्राइवर हम बताए थे तुमको. सर टाइप 1 तक हुआ था. 4 टाइप ऑफ ड्राइवर बता दिए थे. टाइप 1 तक हुआ था सर. टाइप 1 लिखे थे. ओके, हाँ. तो टाइप 1 ड्राइवर हम खत्म किए थे. तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 ड्राइवर. टाइप 1 ड्राइवर क्या है ना? 4 टाइप ऑफ ड्राइवर में टाइप 1 ड्राइवर है जो ड्राइवर ओपन सोर्स डेटाबेस को कनेक्ट करेगा. इसको कनेक्ट करने के लिए हम टाइप 1 ड्राइवर यूज करेंगे. तो टाइप 1 ड्राइवर इज यूज टू कनेक्ट any open source related database. So at that timing we are using type 1 driver. तो सिर्फ ओपन सोर्स डेटाबेस को यूज करने के लिए टाइप 1 ड्राइवर यूज नहीं होता है. जो भी डेटाबेस ओपन सोर्स डेटाबेस को यूज करेगा उसमें हम टाइप 1 ड्राइवर इसको यूज करके बताएंगे. Just a second.
हो गया आपका नेटिव एपीआई पार्टली नेटिव एपीआई ड्राइवर। तो ओपन सोर्स डेटाबेस में क्या होता है ना, ओपन सोर्स डेटाबेस में आपको एनी डेटाबेस जो ओपन सोर्स डेटाबेस है उसको कनेक्टिविटी करने के लिए आपको यूज होता है क्या, नेटिव एपीआई ओपन सोर्स टाइप 1 ड्राइवर यूज होता है। नेटिव एपीआई ड्राइवर क्या है ना, इट इज कॉल्ड एज द टाइप 2 ड्राइवर। इट यूजेस द लोकल नेटिव लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस वेंडर टू एक्सेस द डेटाबेस। इसमें ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड करता है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करके हम डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। द नेटिव एपीआई ड्राइवर इज कॉल्ड द टाइप 2 ड्राइवर। इट यूजेस द लोकल नेटिव लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस वेंडर। इसके अंदर कोई भी प्री डिफाइंड क्वेरी यहाँ पर यूज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर एक लाइब्रेरी फाइल प्रोवाइड करेगा, उस लाइब्रेरी फाइल को यूज करके हम डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। जो लाइब्रेरी होता है वो लाइब्रेरी का नाम है CLI लाइब्रेरी, कॉलेबल इंटरफेस लाइब्रेरी। उसमें से कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन रहता है जिस फंक्शन को यूज करके हम डेटाबेस से डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। ये जो CLI है ये टोटली रिटन होता है सी लैंग्वेज में। ये जो लाइब्रेरी फाइल है सी लैंग्वेज में लिखा गया है। The type 2 driver is loaded into the client computer. Unlike the JDBC ODBC bridge driver, native API driver doesn't have ODBC intermediate layer. So it is not having any kind of intermediate layer. Okay, so write this one. ये समझ में आया? आशीष, शुभ्रांशु, अर्पिता, शुभलक्ष्मी? Yes, sir. Yes, sir. इसमें से एक ध्यान में समझना इसको। ये ज्यादातर वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर इज कॉल्ड द टाइप 3 ड्राइवर। द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर कंसिस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर पोर्शन। यहाँ पर दो पोर्शन होता है, एक क्लाइंट और एक सर्वर। क्लाइंट पोर्शन में क्या रहेगा ना, क्लाइंट पोर्शन कंटेन प्योर जावा फंक्शन। क्लाइंट पोर्शन में प्योर जावा फंक्शन रहेगा एंड सर्वर पोर्शन में जावा और नेटिव मेथड रहेगा। नेटिव मेथड का काम क्या है ना, उस मेथड को यूज करके हम डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। जावा एप्लीकेशन सेंड JDBC कॉल टू द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्लाइंट पोर्शन। जब हम डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करेंगे तो जावा एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको रिक्वेस्ट भेजेगा ना, JDBC को रिक्वेस्ट भेजेगा टू द क्लाइंट पोर्शन को रिक्वेस्ट भेजेगा। व्हिच इन टर्न वो टर्न ऑन हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होकर वो क्या करेगा ना, ट्रांसलेट JDBC कॉल टू द डेटाबेस कॉल। JDBC क्या होता है ना, JDBC में हम डेटाबेस का कनेक्टिविटी रखते हैं तो वो ट्रांसलेट करके उसको डेटाबेस का क्वेरी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराते हो तो उस तरह से वो JDBC कॉल को डेटाबेस कॉल में कन्वर्ट कर देता है। और जो डेटाबेस कॉल है वो कहाँ पर जाएगा ना, डेटाबेस का कॉल डेटाबेस में जाएगा। तो डेटाबेस कॉल आर सेंड टू द सर्वर पर्सन, क्योंकि डेटाबेस में आपका सर्वर पर्सन रहता है ऑफ द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। दैट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस। When you use the network protocol driver, CLI native library loaded on the server. तो पहला जो टाइप 2 ड्राइवर था, CLI native library is loaded in the client. यहाँ पर CLI native library is loaded on the server. तो ये हो गया आपका टाइप 3 आर्किटेक्चर। ओके, अंडरस्टूड? आशीष, शुभलक्ष्मी, अर्पिता, प्रज्ञा, Yes, sir. सुचिस्मिता, बुझिएला? Yes, sir. Yes, sir. डाउन करो। Protocol driver is called as the type 4 driver. So it is called as the type 4 driver. Okay, that interact with the database directly using the vendor specific network protocol. Unlike the JDBC driver, you do not require install any vendor specific library. यहाँ पर कोई vendor specific library आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली क्या होगा ना, every database they are providing their driver, so by using of that driver can connect with the database directly. Write this one. यहाँ पर कोई मिडिल टायर आर्किटेक्चर यूज नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्टली एवरी डेटाबेस इज प्रोवाइडिंग देयर वेंडर स्पेसिफिक पाथ। मतलब हर एक डेटाबेस जैसे कि ओरेकल हो गया, SQL हो गया,
तो सभी डेटाबेस उनका एक यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, उस यूआरएल के मदद से हम डायरेक्टली क्या करेंगे ना, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ओके, so if you want to work with the JDBC application, so first of all you have to import a package. The package is import java.sql or import javax.sql packages. Okay, so we're using two type of package, java.sql and javax.sql packages. For loading the package, first of all we are using a driver. Okay, जब आप पैकेज यूज करोगे तो पैकेज में आप ड्राइवर यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर क्लासेस, it load the driver for a database. Driver interface, it represent a database driver. All JDBC driver class must implement the driver interface. Okay, driver manager class, it load the driver for a database. Driver interface, it represent the database driver. Connection interface, it enable you to establish a connection between a Java application and the database. Means in the connection we are providing the connection related information, like आप कौन सा डेटाबेस को कनेक्ट करोगे, किस सर्वर से आप कनेक्ट करोगे, तो ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन कनेक्शन इंटरफेस में स्टोर होगा. उसके बाद आपका हो गया स्टेटमेंट इंटरफेस. स्टेटमेंट इंटरफेस में क्या होगा ना, आपका जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है, जैसे कि आपका हो गया इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारा स्टेटमेंट इंटरफेस में रहेगा. तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेट इंटरफेस में स्टोर होगा. Result set interface represent the information retrieved from the database. It is called the result set interface. In between, if you have any kind of exception, the exception is handled through the SQL exception classes. Okay, so these are all the classes that we're using. Now, to work with the JDBC API, first we have to load a driver, then connect to a database, create and execute the JDBC statement, and handle the SQL statement. First, we have to load a driver, connect to a database, create and execute the JDBC statement, handle the SQL exception. Okay, it is the flow of connecting to a database, right? सर ये दोनों पैकेज में अंतर क्या है, java.sql और javax.sql? ये दोनों पैकेज आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो बहुत सारा मेथड है, मतलब कुछ क्लासेस है जो java.sql के अंदर आता है, कुछ ऐसा क्लास है जो javax.sql के अंदर आता है. ओके, ओके सर लिखना क्या है? आपको लिखना है ये वाला जो JDBC API, JDBC API से लेकर पैकेजेस तक, और ये जो जितना पॉइंट है. उसके बाद आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, अगर आज टाइम होगा दिखाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट पर्सन.